नमस्कार। देखिए भाई, आज हम प्रूव करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखिएगा, अब इसको अगर हमें प्रूव करना है तो मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है। माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि एक्स इक्वल टू होता है साइन थीटा। और जो साइन थीटा है, साइन थीटा को आप लोग लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए भाई, x बराबर हो गया cos पाई बाई 2 माइनस थीटा के। तो अब अगर इसके दोनों पक्षों को cos इनवर्स से ऑपरेट कर दिया जाए तो फिर देखिए cos इनवर्स x ये बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा के। अब cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा क्या था यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स, और इसका पक्षांतरण अगर आप लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसी प्रकार से हम लोग एक और फॉर्मूला यहाँ करेंगे, और वो होता है आपके पास में tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसको किस प्रकार से प्रूव करेंगे देखिएगा। इसको प्रूव करने के लिए tan इनवर्स x को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, और tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा का मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई tan थीटा। और जो tan थीटा है इसको आप लोग लिख सकते हैं cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। दोनों पक्षों को कोट इनवर्स से ऑपरेट कर लीजिएगा। कोट इनवर्स जब लेंगे तो ये कोट इनवर्स x इक्वल टू, ये आपके पास में क्या बनेगा भैया पाई बाई 2 माइनस थीटा बचेगा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। देन cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा को आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ tan इनवर्स x। तो थीटा को हमने लिख दिया tan इनवर्स x। तो पक्षांतरण अगर हम लोग इसका कर देंगे तभी आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमें प्रूव करना था। इसके बाद में एक और फॉर्मूला आप लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि इस प्रकार से होता है sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे। मान लिया कि जो sec इनवर्स x है इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो माना sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, इसका मतलब x इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा। देन x इक्वल टू sec थीटा। अब ये जो sec थीटा है इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं आप इसको ऐसा। और cosec इनवर्स अगर दोनों पक्षों में ले लिया जाएगा तो फिर ये बनेगा cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा को क्या लिख दोगे भाई sec इनवर्स x। तो थीटा को हमने लिख दिया sec इनवर्स x। पक्षांतरण कर लो sec इनवर्स x का। तो इसका जब पक्षांतरण कर लेंगे तो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये लीजिएगा, ये तीन फॉर्मूले आपने कर लिए, तीनों को हमें याद रखना है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करिए। तो इनके मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। पहला है साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब इसका मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो मुख्य मान है किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। भाई साइन इनवर्स माइनस 1/2 है तो हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं। माना कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये बराबर है थीटा के।
इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, -1/2। अब मुख्य मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है आपको जो मुख्य मान का अंतराल है वो ध्यान होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है इसके मुख्य मान का जो अंतराल होता है साइन इनवर्स एक्स का, ये -π/2 से +π/2 होता है। तो अब यहां से देखो माइनस साइन 1/2 साइन कितने का मान होता है 30 डिग्री का, यानी π/6 का। तो साइन थीटा इक्वल टू, अब ये जो माइनस साइन π/6 है इसको आप लिख सकते हैं साइन -π/6। इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना आ गया, -π/6 है। तो अब बात ये है कि क्या -π/6 इसका एलिमेंट है क्या, बिल्कुल है, -π/2 और +π/2 के बीच में ही होता है। तो ये एलिमेंट है -π/2 से +π/2 का। इसका मतलब ये क्या आ गया, थीटा इक्वल टू -π/6, या क्या आ गया मुख्य मान। तो ये साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, ये मुख्य मान आपके पास में कितना आ गया भाई, -π/6 है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से, ये tan इनवर्स -√3 का। अब इसका मुख्य मान देखना है तो मान लिया कि सपोज tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। तो इसके दोनों पक्षों में अगर tan ले लिया जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -√3 और इक्वल टू माइनस tan कितने का मान होता है, √3। tan थीटा इक्वल टू माइनस tan 60 डिग्री का मान होता है ना √3, 60 डिग्री का मतलब π/3 लिख सकते हैं इसको रेडियन में। तो tan थीटा इक्वल टू, अब देखो tan के जो मुख्य मान का अंतराल है ये आपके पास में होता है -π/2 से +π/2। तो अब ये जो -tan π/3 है इसको आप लिख सकते हो tan -π/3। तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -π/3। अब जांच करिए क्या -π/3 -π/2 और +π/2 के बीच में होगा, बिल्कुल होगा। तो -π/2 से +π/2 दोनों के बीच में ही है, ठीक है। इसका मतलब थीटा साइन tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान, ये मुख्य मान कितना है भाई, -π/3, ठीक है। इसके बाद में तीसरा हम लोग देखते हैं sec इनवर्स √2। अब इसका मुख्य मान अगर ज्ञात करना है तो मान लिया कि sec थीटा बराबर है √2 के, माना sec थीटा इक्वल टू √2, ठीक है। अब sec थीटा अगर √2 है तो sec थीटा इक्वल टू sec कितने का मान होता है √2, जानते हैं हम लोग sec π/4 का होता है। थीटा का जो मान है या π/4 हो जाएगा और थीटा का जो मुख्य मान का अंतराल होता है ये आपके पास में 0 से π होता है। ठीक है, सेकंड इनवर्स x का जो मुख्य मान का अंतराल है 0 से π होता है। अब देखिए जो क्या π/4 जो है 0 और π के बीच में ही आता है, इसका मतलब ठीक है। तो इसलिए sec इनवर्स √2 का मुख्य मान, sec इनवर्स √2 का मुख्य मान π/4 है, ठीक है। ये आपका हो गया एग्जांपल फर्स्ट। देखिए सेकंड एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 बराबर π/4 है, ठीक है भाई। देखिएगा तो इसको हमें प्रूव करना है। तो देखो LHS हम लोग यहाँ ले लेंगे और LHS आपके पास में है फॉर tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99, ठीक है। ये आपके पास में LHS है, इसको हल कर लीजिए। अब देखो ये 4 tan इनवर्स 1/5 है, तो ये जो 4 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 into 2 tan इनवर्स 1/5 और इनमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस आप कॉमन लेंगे तो tan इनवर्स
1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99, ठीक है, इक्वल टू 2, यहाँ फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा 2 tan इनवर्स x का। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x, तो ये x का मान 1/5 है, तो 2x आपके पास हो जाएगा 2/5 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/5 के स्क्वायर हो जाएगा 1/25 और माइनस, अब इनमें दोनों में फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा फिर से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, तब आपके पास में ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई, x माइनस वाई का मतलब हो जाएगा 1/70 माइनस 1/99 और बटा 1 प्लस एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब x का मतलब 1/70 और y का मतलब 1/99, ठीक है भाई। तो ये बराबर आ जाएगा 2 tan इनवर्स, अब इसको देखिए ये आपके पास में आ जाएगा 2/5 और ये 1 माइनस 1/25, तो देखो एलसीएम 25 आ जाएगा, तो 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 और बटा 25, लेकिन बटा में है ना, ये उल्टा हो जाएगा 25/24 ही बन जाएगा और माइनस tan इनवर्स, अब देखिए एलसीएम आएगा 70 × 99 और बटा में भी एलसीएम आएगा 70 × 99, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास में बचेगा 99 माइनस 70 और बटा में आपके पास बचेगा 99 × 70, 99 को जैसे आप लोग 70 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई 0, 6930 और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स। अब इसमें देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 बचेगा, ये 5 से अगर कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो बचा tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स, इसको देखिए 99 में से 70 अगर आप लोग घटा देंगे तो आ जाएगा 29 और बटा 6931, ठीक है। अब फिर से यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, तो अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज कर लोगे तो 2 tan इनवर्स 2x, तो ये 5/12 है x का मान, तो 2x यानी कि 2 × 5/12 और बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 5/12 का स्क्वायर करिए 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर करिए 144 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 29/6931, ठीक है भाई। अब इसको हल कर लो, इसको हल कर लें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 5/12, ये 2 से जब कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 5/6 और इंटू 144 एलसीएम होगा और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो 144 और बटा 144 माइनस 25, अब 144 में से अगर 25 से घटा दिया जाएगा तो फिर देखो कितना बचेगा 144, इसे 144 में से 25 घटा के लिख लीजिएगा, कितना आ जाएगा 911, 119 आ जाएगा और माइनस tan इनवर्स 29/6931, इसको भी देखो 29 से कैंसिल हो जाएगा, 29 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 और बटा में देखिए आ जाएगा 2 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 बार हो जाएगा और 239 आ जाएगा ना, तो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स। अब इसको देखें आप लोग, इसको हल करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक 6 से और 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 6 दूनी 12, 2 बच गए और ये आ जाएगा 24, 24 × 5 120 हो जाएगा बटा 119 माइनस tan इनवर्स 1/239। अब यहाँ फिर से फॉर्मूला यूज कर लो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ये लिखा हुआ आपके पास में, इसको जब यूज करोगे तो tan इनवर्स x माइनस y
एक्स का वैल्यू आपके पास हो गया 120 अपॉन 119 माइनस वाई 1 अपॉन 239 अपॉन 1 प्लस मल्टीप्लाई करिए तो 120 अपॉन 190 इंटू 1 अपॉन 239। ओके, ये अपने पास में आ जाएगा tan इनवर्स। इसको हम लोग जैसे सोल्व करेंगे तो फिर देखते हैं क्या बनेगा। तो इसको सोल्व करेंगे अगर अपन तो आपके पास में ये आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स। इसको सोल्व कर लेंगे तो 28,561 भाई एलसीएम तो 119 इंटू 239 आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा आंसर में बचेगा 28,561 बटा 28,561 जिसको हल करने पर tan इनवर्स 1 बचेगा और tan इनवर्स 1 आप लोग जानते हैं इसका मान जो होता है 5/4 होता है और ये आपके पास में आ गई आरएचएस, यानी कि यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x/2 इक्वल टू cos इनवर्स b प्लस a cos x बटा a प्लस b cos x है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहाँ प्रूव करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ जो एंगल है वो ये वाला है tan इनवर्स रूट a माइनस b बटा a प्लस b tan x/2, इसको थीटा मान लो। तो माना कि tan इनवर्स रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x/2 इक्वल टू थीटा, दोनों पक्षों में tan ले लीजिएगा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू ये बन जाएगा रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x/2। स्क्वायर अगर कर दिया जाए दोनों पक्षों का तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस b बटा a प्लस b tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ये tan स्क्वायर थीटा आपके पास में हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे tan के पदों में। तो tan के पदों में फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा देन cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये रहा tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास में जाएगा a माइनस b बटा a प्लस b tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फिर से tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करिए तो a माइनस b अपॉन a प्लस b tan स्क्वायर x/2। अब एलसीएम ले लीजिएगा a प्लस b एलसीएम आ जाएगा आंसर दोनों का। देन cos 2 थीटा इक्वल टू a प्लस b से a प्लस b कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 से मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो a प्लस b, तो a प्लस b और फिर माइनस a माइनस b इंटू tan स्क्वायर x/2। तो माइनस a माइनस b इंटू tan स्क्वायर x/2 अपॉन a प्लस b और फिर प्लस a माइनस b tan स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2। ठीक है, देन cos 2 थीटा इक्वल टू, अब देखिए हम यहां से पृथक कर लेंगे, b को तो अलग कर लेंगे और a को अलग कर लेंगे। ऐसा जब करेंगे तो देखिए b के पद लिख रहे हैं अपन एक बार, b को कॉमन ले लिया तो यहां से 1 आ जाएगा और इधर से आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर x/2। इधर लिख देता हूं थोड़ा, cos 2 थीटा इक्वल टू b को कॉमन ले लिया तो बचा यहां से 1 और फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, देखिएगा tan स्क्वायर x/2 और फिर a को कॉमन लीजिएगा तो यहां से 1 आ जाएगा और ये फिर माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, और बटा
अब इनमें से देखो b को आप लोग कॉमन ले लेंगे, b को अगर कॉमन ले लेंगे तो फिर देखना क्या बचेगा, यहां से आएगा 1 और प्लस ये माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर प्लस a को लिख लीजिएगा, a को जब लिखेंगे यहां से 1 आ जाएगा और फिर इधर से आ जाएगा आपके पास में क्या, प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 देन cos 2 थीटा इक्वल टू, अब देखिए हमें यहाँ पर चाहिए cos x का फॉर्मूला। अब cos x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखिए tan के पदों में आप लोग जानते हैं cos x जो होता है वो इस प्रकार से होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये cos x का फॉर्मूला होता है tan के पदों में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहां से बचेगा b, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा कैंसिल, इसको जब डिवाइड करेंगे तो प्लस a और फिर ये है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइड आपने कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से अपॉन फिर a प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा प्लस b, यहां है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, डिवाइड कर दोगे इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से, देन cos 2 थीटा इक्वल टू, अब देखिए भाई b प्लस a, ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला आपके पास में बन गया cos x का अपॉन a प्लस b, ये फिर से आपके पास एक फॉर्मूला बन गया cos x का, ठीक है। तो ये tan cos 2 थीटा आपको मिल गया। अब इसके दोनों पक्षों को cos इनवर्स से ऑपरेट कर लीजिएगा। तो दोनों पक्षों में जैसे ही cos इनवर्स लेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स b प्लस a cos x बटा a प्लस b cos x, और थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। थीटा का वैल्यू आपके पास में क्या था, यहां से पुट कर दो तो 2, थीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x बाई 2 इक्वल टू, ये आ गया आपके पास में cos इनवर्स b प्लस a cos x बटा a प्लस b cos x, और यही आपको प्रूव करना था भाई, ठीक है।